जलता है वो जलता रहे, हमारे ऊपर सिर्फ हमारी चलती है। जिसको दिक्कत है होती रहे, हमारे ऊपर सिर्फ हमारी चलती है। और हमें झूठ नहीं पसंद और आपको सच, इसमें हमारी क्या गलती है। तो इसी बात से कुछ झूठ और सच के ऊपर बहुत सोचने के बाद लेके आई हूँ भाई। जैसे कि एक भक्त होते हैं, भगवान भक्त, समझ रहे हैं। भगवान भक्त, भगवान भक्त का मतलब हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन एक भक्ति और देखी इस बीच मैंने, अभी कुछ दिन से, क्या मैं जब से अपनी ज़िंदगी में मतलब जब से बीमार हुई हूँ तब से मैंने ये एक भक्ति देखी है। वो भक्ति क्या है? जैसे मेरी सासू माँ हैं, उनके मतलब भक्त जैसे गुरुजी होते हैं ना, मेरी सासू माँ के कुछ भक्त हैं ऐसे कि भगवान से नहीं डरते। उनके लिए हाँ। जैसे पहली मेरी बात मतलब जैसे झगड़ा हो जाता है, लेकिन जो भी उनके कांटेक्ट में आता है, मतलब उनसे बात करता है, उनसे मतलब मेल जोल करता है, वैसे ही वो मुझसे इस कदर कटने लगता है जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। और वो इस कदर झूठ बोलता है कि उसको खुद नहीं होश रहता है कि मुझे भगवान से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। अब इसी बीच में आपको बता रही हूँ, कुछ दिन पहले मेरे बीच वाले नंदोई आए थे। क्योंकि हम लोगों का कोई झगड़ा नहीं हुआ है, झगड़ा होता है समझ आता है कि कोई बात हो गई, चलो कोई बात नहीं, नहीं आए, हो जाता है परिवार में रह के। लेकिन वो आए, वहाँ पर 1 घंटे से ऊपर बैठे। मैं इंतज़ार करती रही, क्योंकि मैं चल नहीं पाती हूँ, इसलिए इंतज़ार ही करना होता है। चलती फिरती होती, जाके बात करती, कुछ भी करती, तो मैं इंतज़ार करती रही। बाद में पता चला गाड़ी स्टार्ट करी और निकल लिए। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने आकाश से बुलाया उन्हें, बुलाने के बाद पूछा, बुला के राम राम करी, फिर ये पूछा, भाई गलती बताते जाओ कि मैंने ऐसी गलती क्या करी है, इतने करीब से तुम मुझे छोड़े जा रहे हो। वो गलती बता दो तो समझ आती है, दिल को सुकून आता है, बहुत चैन मिलता है कि मैं, हाँ चलो ऐसी गलती करे बैठी हूँ यार, चलो मेरा मतलब मेरे नंदोई मेरे घर के करीब से गुजर गए। अब वो पता है एक सिर्फ किस लिए नहीं आए थे, सासू माँ की वजह से। डरते हैं ना उनसे, इसलिए क्योंकि वो मेरे पास आएंगे तो उधर से तो भाव मिलने वाला नहीं है, इसलिए। तो वो एक गलती छुपाने की वजह से इतने झूठ बोल गए मुझसे, इतने झूठ बोल गए मुझसे, कह रहे मैं लौट के आता। हालांकि वो लौट के नहीं आते, मुझे खूब पता था झूठ बोल रहे हैं। अब सामने वाले का पता है झूठ बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, लौट के आते, अच्छी बात है। मैंने कहा 3 दिन बाद आऊँगा, ये है वो है, मतलब मैं तुम्हें छोड़ के कैसे चला जाता, ये ऐसा है वैसा है। चलो माना स्वाति के पापा का कोई भी व्यवहार रहता हो किसी को लेके, मैं तो गलत नहीं करती हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। ये तो हुए डोकरी भक्त भगवान भक्त नहीं, कि उनको ये डर है कि गलतियाँ हमसे चाहे कितनी हो जाए, कि भाई सासू माँ को ना पता चल जाए हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं। ये तो हो गई एक अपनी भक्ति। चलो अच्छा है भाई, आज कल तक मतलब अब तक तो भगवान भक्त देखे थे भाई, क्या बात है। दूसरे हैं एक भक्ति और देखी मैंने, हमारी देवरानी की। 2 बार मुझसे मिलने आई, क्योंकि मिलने नहीं आई, मैंने बुलाई थी, कोई काम पड़ गया था। अब मैं बुला ही सकती हूँ, क्योंकि जा तो सकती नहीं ना। बुलाया उसे, वो आई मेरे पास, बैठी तो नहीं, थोड़ी बहुत देर बैठी, लेकिन मुझे उसको एक मशीन थी, सिलाई मशीन, जो मुझे देनी थी। अब वो थोड़ा मेरे पास ख़राब हो गई। ख़राब क्या, मतलब लड़कियां सीखने आती रहीं तो वो चलती रही। अब वो जैसे ही कमरे में रख दी, वो जाम हो गई। तो मैंने पूछा, ये मशीन जाम हो गई है, तो उससे मैंने मशीन को कहा, मशीन कोई बात नहीं, बोली मैं चलाऊंगी नहीं, अपनी बहन को दूंगी। चलो बहन को देगी तो कोई बात ही नहीं है, दे देना, वो वहाँ ठीक करा लेगी।
लेकिन अगले ही दिन अच्छे से गई थी मुझसे बात करके, बहुत हंस के, मतलब जैसे मिलते हैं वैसे। लेकिन अगले दिन कोई मेहमान आया, मैंने ज़रा सा खिड़की खोल के देखा, वो मुझे देख के ऐसे भागी अपने गेट की तरफ ना, कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो उसकी तरफ। मुझे थोड़ा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा सोचती रही मन में कि पता नहीं मैंने इसके साथ ऐसा तो अभी तक मतलब कोई बात ही नहीं हुई है। बात नहीं हुई है तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे व्यवहार लोग कैसे कर लेते हैं। कोई बात नहीं, रात की नींद उड़ गई, 2-3 दिन दिमाग टेंशन में रहा बहुत ज़्यादा। एक दिन गाली भी दे डाली, साला किसी के साथ, मतलब मैं इसके साथ हर टाइम खड़ी थी, हर टाइम, जानने वाले जानते होंगे, हर टाइम खड़ी थी। और हम लोगों का रिश्ता भी था, देवरानी जेठानी का नहीं था, बहुत अच्छा रिश्ता था। बहुत हफ्ते बीते, महीने, मतलब हफ्ता बीत गया, उसके बाद समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा ये बात यार कॉल की जाए सीता को। मैंने कॉल करी, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, हम लोगों में झगड़ा हुआ हो तो कोई बात नहीं, ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है। हम लोग झगड़ा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, वो मुझसे बोलना नहीं चाहती है या मतलब नहीं आना चाहती है, अच्छी बात है। उसने कहा, डोकरी ने मना कर दिया। हाँ, ऐसी तो शर्तें वो रख सकती हैं, ये तो मुझे यकीन है, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा चल ठीक है, अच्छा है, आज के बाद कॉल भी नहीं करूँगी, सॉरी गलती हो गई, फ़ोन कर दिया तुझे। लेकिन आकाश आता है, इस बीच बुलाने के लिए कभी कभार कॉल करनी पड़ जाए मुझे तो सिर्फ आकाश को पूछूंगी, बाकी फालतू बकवास नहीं करूँगी। और तेरा घर भाई डोकरी से चल सकता है, मेरे से तो नहीं चल सकता है। मैं तो हाथ पैर से भी नहीं साथ दे सकती, क्योंकि मैं खुद के ही नहीं हाथ पैर चला पाती हूँ, तो तेरा साथ क्या दूँगी। चल अच्छा है, सेवा करो आराम से और यहीं रहो, मेरे लिए यही सुकून बहुत ज़्यादा है। चल तू यहाँ है। इस बीच फिर एक बार, मतलब मैं नीचे गई थी एक बार, जब वो मतलब आंखों से आंखें मिलने ही वाली थी, लेकिन वो ऐसे भागी कि सासू माँ पता नहीं अभी उसे पकड़ के बिल्कुल ही मतलब फांसी दे देंगी। लेकिन कोई वक्त था जो कि मुझसे भी मना किया गया था, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी चलाती हूँ ना, जो अच्छा लगता है वही करती हूँ। अच्छा यही है कि हम दूसरे की ना माने, अगर हमारे सामने वाले से कोई व्यवहार गलत है, हम उससे व्यवहार गलत करें तो अच्छा रहता है। फिर से बहुत बुरा लगा, लेकिन ये है हमारी सीता भक्त डोकरी की सासू माँ की। ओके, बहुत अच्छा लगा भक्ति देख के। एक भक्त और हैं, राजेश। अब राजेश कौन है, ये तो पूरा मोहल्ला ही जानता है यार, उनके तो बारे में बात ही करना है, क्योंकि वो इस तरीक़ा से फेमस हो रहे हैं ना मोहल्ले में। जैसे कन्हैया, जानते हैं ना, कृष्ण भगवान बीच में बैठ जाते हैं, गोपियाँ इर्द गिर्द लगी रहती हैं, भाई कन्हैया है ना, इसलिए तो राजेश को हर कोई जानता है। मैंने उन्हें फ़ोन किया एक दिन। अब वो भक्त कितने बड़े हैं भगवान के, आपको पता है। वो इतने बड़े भक्त हैं कि आकाश बताता है मेरा, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सच्चाई देखिए और झूठ बोलने की लिमिट देखिए इस इंसान की। तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, रात दिन ये मतलब रटते रहते हैं जुबान पे, पूजा करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें श्रद्धा रखते हैं। लेकिन इतना जब इंसान पूजा पाठ करता है, लेकिन डोकरी के लिए लिमिट उनने भी तोड़ दी। 1.5 घंटे बात हुई फ़ोन पे, 1.5 घंटे बात हुई होगी, इससे ऊपर ही हुई होगी, कम तो नहीं हुई थी। लेकिन इस 1.5 घंटे में एक बात सच नहीं बोली बंदे ने। क्यों नहीं बोली, डोकरी को बुरा लग जाएगा। अरे यार, ऐसे भक्त भाई मानना पड़ेगा कि जो अपने गुरु से झूठ बोल सकता है, मतलब डोकरी के लिए, और वो मेरे से एक बात सच नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं है। इस बीच सीता आई, मेरे बच्चे का, आकाश का व्यवहार थोड़ा मेरे लिए देख के चेंज हो गया। क्यों हुआ वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसलिए चेंज हुआ क्योंकि पहले तो उसने कभी घर में जाके देखा नहीं अम्मा ने क्या क्या कराया है, देखा नहीं, बच्चे का दिमाग नहीं, बेकार हुआ। अब बच्चा क्या 14 साल का हो गया है, थोड़ा उल्टा तो दिमाग चलेगा ही, वो ख़ानदान का है, असर भी आएगा। जैसा भी जो सोचे, कोई बात नहीं। वो जब घर में गया, उसने देखा पूरे घर में, घर तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये कमरे में गया,
बोला मम्मी अम्मा ने चाची को डबल बेड बनवा दिया। मैंने कहा अच्छा है, कोई बात नहीं, उसका बेड टूट गया था। बोला नहीं एलईडी भी ले दी। एलसीडी होती है क्या? हाँ एलसीडी, ये नहीं जो टीवी होती है वही। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। बोला वो ले दी। मैंने चला अच्छा है, कोई बात नहीं। टीवी नहीं थी उसके घर पे। बोला हमारे घर पे भी तो नहीं, हमारी टीवी ख़राब हो जाती है, कोई बात नहीं घर के फिर ले लेंगे। अब उसको देख के ऐसा लगा कि मैं जब उसको रोकती हूँ ना तो उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही हूँ कि ये चीज़ें अम्मा मुझे भी दिला सकती थी। उसके दिमाग में ये वहम बैठ गया कि अगर आज मम्मी मुझे जाने देती, अम्मा से बोलने देती, तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी होती। अम्मा बहुत अच्छी है। उसका थोड़ा बातों से व्यवहार बहुत गलत लगा मुझे। तो फिर मैंने बुलाया, मैंने कहा अच्छा एक बात बता, तू चाहता क्या है? बोला मैं ये चाहता हूँ अम्मा से मैं भी बोलूँ। अच्छी बात है बेटा, मैंने कहा, और अम्मा से मैं भी कुछ भी ले लूँ। मैंने कहा अच्छा है, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम भी ट्राई कर लो। लेकिन एक बात याद रखना, अम्मा की ज़िंदगी में हम चारों में से कोई नहीं है। कुछ भी मांगो इसलिए सोच समझ के मांगना। हमारा तो छोड़ दो, पापा भी नहीं है और तुम भी नहीं हो, इसलिए तुम कुछ मांगना मत, बोलना सिर्फ उनसे। बोलना, तबीयत पानी के बारे में पूछना। हम कुछ बनाएं तो अम्मा से पूछना, अम्मा मम्मी ने ऐसी सौदा मांगा, बनाई या तुम्हें ले आए, खाओगी? खाएं तो ले जाना, नहीं खाएं तो कोई बात नहीं। काम करा लेना, कोई भी काम पड़े, अम्मा ऐसा हमारा काम कर दो, कोई बात नहीं कर देंगी। लेकिन तुम कुछ मांगना मत, क्योंकि मांगने से मिलेगा नहीं। हमें पता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए। देख तुम्हारी चाची के घर में इतना करा दिया, बहुत अच्छा है, और करा दिया अच्छी बात है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरत है। तुम्हारे लिए हम हैं ना, मम्मी है पापा है। लेकिन बच्चे की सोच कहाँ समझ आती है। बोलने लगा तो उसको पता चला आयुष को साइकिल दिलाई जा रही है। आयुष मतलब छोटी वाली देवरानी का लड़का। मम्मी आयुष को साइकिल दिलाई जा रही है। बोला तुम्हें कोई बात नहीं, दिलाने दो, वो साइकिल चलाने लायक है, और तुम्हारे पास है ना, तुम पापा ही साइकिल चला लेते हो। बोला अच्छा तो मैं कुछ कपड़े ले लूँ अम्मा से। कपड़े नहीं थे, तो मैंने कहा चल ठीक है, जब अम्मा बाजार जाए तो कपड़े ले लेना। कपड़े लिए। आयुष को 5,000 की, कम से कम मान के चल रही हूँ, मुझे पता नहीं है हकीकत में कि कितने हज़ार की साइकिल आई है, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ 5,000 से कम की नहीं होगी। इतने की साइकिल एक लड़के को दिला के, और मेरे लड़के को क्या दिलाया। मैंने कहा अच्छे से ले लेना, जब भी जो अगर किसी से कपड़े ले तो अच्छे से ले लेना, जो कि घर में पहनने के लिए तो हैं ही तेरे पे कपड़े। जो भी ले तो ऐसे लेना, शादी पार्टी लायक, कहीं पर नहीं शादी में जाते हैं लगे आकाश जा रहा है, अम्मा ने दिलाया है। एक दुकान पे गई, 600 रुपये की, मात्र 600 रुपये की अपर बोल दी, भाग आई वहाँ से। इतनी घटिया अपर दिला के लाई है ना कि घर में भी पहना तो वो बुरा लग रहा है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ मेरे बच्चे के साथ। अगर 5,000 की उसके लिए साइकिल दिला सकती तो 2,000 के मेरे बच्चे के लिए कपड़े नहीं दिला सकी। लेकिन नहीं दिला सकी, नहीं दिला सकी। वो ठेले वाले से, दुकान से उठ के ठेले वाले से कपड़े दिला दिए, जो ठेले पे बिकते हैं ना 2 कौड़ी के, वो कपड़े दिला दिए। बच्चा खुश हो गया। यार दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कि ऐसे तो कपड़े मैं भी दिला देती, कहाँ से कहाँ क्या कर दिया। चलो आकाश खुश था, मैं भी खुश थी। अब उसको मतलब थोड़ा सा मेरे से लेके व्यवहार फिर भी गलत ही जा रहा था, क्योंकि मैं रोक रही थी ना उसको बार बार, अम्मा से कुछ मत मांगना, अम्मा से कुछ मत मांगना। लेकिन लड़के को लग रहा मम्मी बहुत गलत कर रही है, मम्मी सिर्फ अपने स्वार्थ में जीती है, मम्मी सिर्फ अपने लिए जीती है। तो हमने कहा जाओ बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी, और जो मांगना चाहते हो मांग लो, क्योंकि हमें पता है तुम्हें मिलने वाला कुछ नहीं है। आकाश ने एक दिन कह दिया होगा अम्मा हमें स्कूटी चाहिए। स्कूटी भगवान जाने मना किया या हाँ किया, क्या किया। जहाँ तक जानती हूँ डोगरी को मना तो नहीं किया होगा, पैसे तो नहीं है उनके पास अभी,
लेकिन हाँ, बच्चे से ये कह सकती थी कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 1 साल, 6 महीने, 7 महीने, जो भी रुक जाए, मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं तुझे दिला दूंगी, ठीक है। ऐसे कह सकती थी बच्चे को, बच्चे का मन रह जाता, जिद नहीं करता। मैं भी उस पर प्रेशर नहीं डालती, क्योंकि मैं भी एक सोचती चल तेरी अम्मा है। लेकिन नहीं, ये सब ना कहते हुए भाई मुखिया कौन बन गए? राजेश, वही कृष्णा जी, जो गोपियों के बीच आज फेमस हो रहे हैं। भाई मुखिया वो बन गए, पता है क्या कह रहे हैं? तुम अभी पढ़ लिख के काम करो और कुछ लायक बनो और हम तुम्हें इंटर के बाद दिला देंगे। गुस्सा तो इतनी आई, मेरे और मेरी सासू माँ के बीच और मेरे बच्चे के बीच ये तीसरा मुखिया होता कौन है बोलने वाला? गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब अपना ही खोटा सिक्का ही खोटा हो तो किसी और पे क्या कहें? भाई मालिक बनाया उनने, तो इसलिए उनने बोल दिया। लेकिन 12वीं के बाद तो मैं भी दिला सकती हूँ अपने बच्चे को, इतना कुछ कर रही हूँ, बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। तो अभी तो आकाश 7th में है, सोचिए कितना साल है। इतनी औकात मैं भी रखती हूँ, 12वीं के बाद स्कूटी मैं भी दिला सकती हूँ। लेकिन उसका दिल टूट गया ना, अम्मा से भी बिगड़ गई, मुझसे भी, क्योंकि अब उसको मतलब उनने मना कर दिया, पैसे नहीं है उनके पास, पैसे नहीं है। कि जब चाचा का घर बनवा रही हो थी तब तू बोलता मुझसे, बोलता कैसे? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं थी ना। तो बताइए, किसी को लगे कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो रहा है तो मैं उसे जाने दूँ उस घर में। मुझे नहीं लग रहा है मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो रहा है, मेरा तो छोड़िए, मेरे बच्चे के साथ मुझे नहीं लग रहा है इंसाफ हो रहा है। और मेरा बच्चा हाथ से निकल रहा है। हाथ से कैसे निकल रहा है? बहाने से निकल जाता है अम्मा के, कि कभी जंक्शन पे निकल जाता है, कभी लकड़ी के बहाने निकल जाता है कि मम्मी मैं लकड़ी लेने जा, मुझे ज़रूरत नहीं है लकड़ी की। लेकिन अब बच्चे को कैसे रोकूं? कभी कोयला बेलने के बहाने निकल जाता, अब यार मुझे बच्चे से ये सब तो नहीं कराना है, लेकिन वो निकल जाता है अम्मा के साथ ज़्यादा टाइम मतलब बिताने के लिए। लेकिन चलो मैं टाइम भी दे सकती हूँ उसको, इस तरीक़ा से उनको बोलने के लिए नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बार कोई बता सकता है कि मेरे बच्चे के साथ डोकरी ने नाइंसाफ़ी करी या नहीं करी, या इंसाफ किया? हालांकि पैसे नहीं थे तो ये कह देती 6 महीने रुक जा, 7 महीने रुक जा, या 1 साल रुक जा, मैं तुझे 1 साल बाद दिला दूँगी। तो मुझे लगता हाँ मेरे बच्चे के साथ इंसाफ़ी हो रही है। अब ये सब देख के मोहल्ले में सबको लग रहा है आकाश बोल रहा है, सिर्फ आकाश बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। सबको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहू है मतलब। लेकिन फिर भी उनको एक मेरे बच्चे की डिमांड पूरी नहीं करा पाई। आप सब लोग देखने वाले हैं। और ऐसा नहीं है मोहल्ले में या कहीं पर गांव में विधवाएं नहीं होती हैं, होती हैं। और अपने मोहल्ले में ले लीजिए, ऐसी विधवा काफ़ी हैं कि जिनको पेंशन भी मिलती है और अपने बच्चों को भी देख के चलती हैं, बहू को भी देख के चलती हैं, और अपने बच्चों को, अपने लड़के को, और अपने पोतों की तो बात ही नहीं करो, क्योंकि उसके लिए कितना क्या करती हैं और एक बात कहती भी नहीं है। तो मेरे बच्चे ने ऐसा क्या मांग लिया जो कि डोगरी ने डायरेक्ट मना कर दिया? अब इस बीच मैं उसे जाने तो नहीं दूँगी, क्यों कंट्रोल करूँगी? हाथ से निकल रहा है, मिलने वाला उसे कुछ नहीं है। जो कुछ मैं उसका फ्यूचर बनाना चाहती हूँ पढ़ा लिखा के, वो क्या करेगा? अम्मा के साथ जाएगा, लकड़ी बीनेगा, कोयला बीनेगा, घूमेगा स्टेशनों पे, जो कि मुझे गलत लग रहा है। कि ये मुझे लग रहा है कि मैं गलत करवाऊँगी आकाश के लिए, तो इसलिए शायद मैं रोक लूँ, शायद क्या रोक ही लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तो उनके पास कुछ नहीं है ना। तो ये इंसाफ नहीं होता है। और भक्त तो उनके इतने हैं ना जिसका कोई जवाब नहीं, कि जो भी उनके कांटेक्ट में आता है ना वो मुझसे ऐसे चिढ़ता है ना कि जैसे मैंने क्या कर दिया हो। लेकिन ये वीडियो डाल रही हूँ, बहुत सोच समझ के डाल रही हूँ, इसलिए डाल रही हूँ मोहल्ला में सबको लग रहा है कि ये लोग एक हो रहे हैं। एक होने के लिए नहीं मतलब आकाश भेजा था, आकाश को आंखें खोलनी थी कि आकाश अम्मा अपनी कभी नहीं है, हम अकेले थे और अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। क्यों नहीं है अम्मा तुम्हारी? क्योंकि अम्मा हमें पसंद नहीं करती।
अम्मा हमें पसंद नहीं करती, अब हमें पसंद नहीं करती है तो तुम्हें कहाँ से पसंद करेगी, कहाँ से देगी सारी चीज़ें। लेकिन अपने बच्चे के लिए तो पसंद कर सकती है ना, लेकिन नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि आकाश को मैंने छूट दे के अम्मा से बुलवा के बहुत गलत किया, क्योंकि आकाश जैसे मुझसे झूठ बोल के निकल जाता है, कभी कहीं निकल जाता है, बाद में लौटता है, कहाँ कहाँ था, अम्मा के पास था। लेकिन झूठ बोलना मुझे गलत लग रहा है। उसे मिलने वाला तो कुछ नहीं है, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि उसे मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है यार ज़िंदगी में ना बहुत अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन आज मैंने अगर छूट नहीं दी होती, शायद मैं भी सोचती कि मैं भी गलत कर रही हूँ, बच्चे को रोक रही हूँ क्योंकि उसके फ्यूचर के लिए, किसी चीज़ के लिए। कि आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि मैंने अच्छा किया। आकाश की आंखें खुल गई कि अम्मा कुछ नहीं दे सकती, और उसे पता चल गया कि उनके लिए उसकी क्या औकात है। ठीक है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे बच्चे की आंखें खुल गई। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस ऐसी ही कुछ। लेकिन इस बीच फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पता है क्या, ऐसे व्यवहार खुद करती हैं, कहती हैं मैंने रोक लिया। अब बताइए, अगर इनने बच्चे को दिलासा दे दिया होता, नहीं दिलाती, 1 साल तक कौन याद रखता है, और आगे को टाल देती। लेकिन ये बच्चे को दिलासा दे देती तो शायद बच्चा इनका हो जाता। लेकिन वो मेरा है, इसलिए मेरा है तो बच्चे की क्या गलती। यार बहू हूँ मैं इस घर में, तो मेरी क्या गलती। तुम पसंद नहीं करती तो मेरी क्या गलती, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम्हारी क्या गलती। क्योंकि पसंद इसलिए एक दूसरे को नहीं करते हैं, झूठ और सच। बताया ना, झूठ और सच। झूठ पे तो उषा की किसी की नहीं चलती है, इसलिए। और रही बात छोटे चाचा की, गया प्रसाद की, इस बीच मेरे घर कितनी बार आए, मन हुआ आए, मन हुआ नहीं आए, लेकिन फिर भी मैंने लड़ाई वाली बातें नहीं करी। कभी ये नहीं कहा कि आज गया प्रसाद यहाँ का रास्ता कैसे मिल गया, आ गए, दिल खुश हो गया, खुशी से बिठा दिए, चाय पानी पूछ लिया, पीते तो नहीं है लेकिन पूछ लिया, हालचाल पूछ लिया, हंस के बात करी। एक दिन ये मोहल्ले में शादी थी, तो शादी वाले दिन मुझे नहीं पता था कि ये क्वार्टर पे जाएंगी सब लोग। लेकिन सीता के, मैंने सोचा चलो सीता के साथ बच्चे चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, बच्चे चले गए। लेकिन वो लेके कहाँ रुके, क्वार्टर पे लेके रुके। जैसे गया प्रसाद ने बच्चे देखे, पता है क्या कह रहा है, आ गई तो भेज दी तेरी अम्मा ने। बताइए, अब ये कौन से शब्द होते हैं। उससे बोलते चल स्वाति तू आ गई, अच्छा लगा, तेरी मम्मी तो आने नहीं देती है, आज आ गई इतने दिनों बाद, बहुत अच्छा लगा। उसे भी बुरा नहीं लगता, मुझे भी बुरा नहीं लगता। तो बताइए कि मतलब सबको लगता है कि मैं गलत करती हूँ, कौन मेरे साथ इंसाफ कर रहा है। इंसानों में से कह रही हूँ, कौन मेरे साथ इंसाफ कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता है ये इंसाफ हो रहा है, कहीं से कहीं तक नहीं लगता है। और भाई बच्चों के लिए तो जीना है, सब कुछ करना है। लेकिन आज मैं खुश बहुत हूँ। आकाश को अब मैं रोक सकती हूँ, उसको ये भी पता चल गया ना कि अम्मा कुछ नहीं करने वाली। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ सकता है। फालतू दिमाग में चल रहा था ना, थोड़ा सा बच्चा के मतलब बच्चे के मन में थोड़ा सा लालच आ गया था, इसको लालच बोलते हैं, क्योंकि लालच आ गया था, वो दूर हो गया। क्योंकि लालच करना बहुत गलत है, क्योंकि हमें अपने पे डिपेंड रहना चाहिए कि हम अपने बच्चे के लिए, अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं, और मैं यही करती हूँ। तो ठीक है।